श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 राष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 42 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितो यथा जिस तरह गाव बैल नसी नाक से प्रोतः नाथी हुई तंत्याम डोरी से बद्धा बंधी हुई च भी दाम भी रस्सियों से वाक्तंत्याम वैदिक स्तोत्रों के जाल में नाम पद्धति से बद्ध वहंती पालन करते हैं बलिंग आदेशों को ईशितुः परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने के लिए। अनुवाद। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेषं मनुमते शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यादमे ज्योतिर्मातुं गोष्ठवाक्यं राधाकुन्दं औराधिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य तत्तत्प्रया श्रीगुरुं नमतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो इस श्लोक में नारद जी सैद्धांतिक रूप से बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग भगवान के वश में हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्याम बद्धाश्च दामभिः। यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, मतलब उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार हम वश में हैं, भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं, वश में किस प्रकार है उसका उदाहरण दिया जा रहा है, दृष्टांत दिया जा रहा है। जैसे कोई चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आती है, हमारी बुद्धि से परे है, तो उसको जो चीज़ समझ में आती है उसके द्वारा दृष्टांत दिया जाता है। जैसे भगवान के कमल कैसे, भगवान के चरण कैसे कमल की तरह। अब भगवान के चरण तो हमने देखे नहीं है, कमल देखे मैंने, तो जो चीज़ देखते हैं उस चीज़ के द्वारा वो चीज़ समझाई जाती है जो हमने नहीं देखी। समझ रहे? भगवान के चरण कैसे हैं, कमल की तरह, चरण कमल। यद्यपि भगवान के चरण कमल से भी सुंदर हैं, लेकिन भौतिक जगत में कमल से सुंदर कोई चीज़ नहीं, इसलिए उसका तुलना किससे की जाती है, कमल से करी जाती है। भगवान का मुख कैसा है, चंद्र की तरह कांतिमय है। तो यद्यपि भौतिक जगत में चंद्र से जैसा और कोई कांतिमय चीज नहीं, इसलिए भगवान का मुख तो उससे भी ज़्यादा, लेकिन हमने देखा नहीं तो किसी न किसी के साथ तो कंपेयर करना चाहिए, इसलिए हम किसके साथ करते हैं, चंद्र के साथ करते हैं। उसी प्रकार से हमें नहीं पता भगवान किस प्रकार से इस जगत को वश में कर रहे हैं, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो चीज़ समझाई जा रही है उससे हम समझ सकते हैं। तो किसका उदाहरण दिया जा रहा है, बैल का उदाहरण दिया जा रहा है। बैल को तो आप देखते हो ना, बैल को देख के समझ जाओ, है ना, इस प्रकार से समझाया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्याम बद्धाश्च दामभिः। यथा मतलब जिस प्रकार, गावो, गावो मतलब गाय या बैल, नसी, नसी मतलब नाक से,
क्रोता मतलब नाथी हुई, तंतियां मतलब छोटी डोरी से, बद्धाश्च मतलब बंधी हुई, दाम भी मतलब बड़ी डोरी से। तो गाय का बैल को जो घूमते ना ऐसे तेल निकालने वाले होते हैं, या वो धान कूटते हैं वो, हाँ, तो उनमें क्या है, बहुत सारी बैल होती हैं या गाय होती है, तो हर एक के बैल तो उनके हर एक के नाक से एक छोटी डोरी नथी हुई होती है, फिर सब डोरियां एक लंबड़ी डोरी से नथी हुई होती है, बंधी हुई होती है ना। तो दो डोरियां, एक छोटी डोरी जिससे उनकी नाक नाथी हुई होती है, और एक बड़ी डोरी जिससे सबकी सब बैलें बांधी होती है। तो जिस प्रकार गाय इस प्रकार से बंधी हुई अपने स्वामी के आदेशों का या आज्ञा का पालन करती है, समझ गए? किसने बांधा उसे? कोई ना कोई व्यक्ति ने बांधा, जो बैल से तेल निकालना चाहता है उसने बांधा है। तो जैसे बैल इस तरह से बंधी हुई डोरी से बंध के अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करती है। अब दूसरी लाइन, तीसरी लाइन को अब तथा कर ली। तथा मतलब उसी प्रकार, तथा लिखा नहीं है लेकिन समझना चाहिए। यथा जब लिखा है ना, यथा मतलब जिस प्रकार, मतलब तथा उसी प्रकार। वाक तंत्याम, वाक मतलब वैदिक, विभिन्न वैदिक, तंत्याम मतलब आदेशों के द्वारा, या ऊपर अर्थ बता रहे हैं, वैदिक स्तोत्रों के जाल में या वैदिक आदेशों की डोरी के द्वारा। तंत्र तंतियां समझ रहे हो? तंतियां है ना, डोरी, वैदिक आदेशों की डोरी के द्वारा या वैदिक नियमों के द्वारा, डोरी के द्वारा, नाम भी बद्धा, नाम पद्धति से, है ना। नाम पद्धति से मतलब जब हम वैदिक आदेशों का पालन करते हैं तो वैदिक आदेश अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। अलग अलग लोग मतलब जिन्होंने भौतिक जगत में अलग अलग नाम धारण किए हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई शूद्र है, अलग अलग नाम हुए नहीं हुए? तो अलग अलग नाम के लोगों के लिए अलग अलग वैदिक आदेश हैं। तो ये हो गया नाम पद्धति के द्वारा बंध के क्या करते हैं? वहंती मतलब पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं? बलिम आदेश ईशितु परमेश्वर का, समझ गए? जिस प्रकार गाय एक डोरी से बंधकर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करती है, उसी प्रकार से सभी मनुष्य विभिन्न वैदिक आदेशों की डोरी से बंधकर नाम पद्धति के द्वारा भगवान के आदेश का पालन करते हैं। समझ रहे हैं बात को? मतलब कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जगत में नहीं है जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता है। पॉइंट ये है। प्रभुपाद तात्पर्य बताएंगे कि हमें ऐसा लग रहा है कि कोई पालन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना हमें कि कौन पालन कर रहा है भाई। जैसे हम देखते हैं, हम तो सुबह जल्दी उठते हैं, हम तो पालन करते हैं, लेकिन हर एक जना तो उठता नहीं। कोई कब उठ रहा है, कोई कब उठ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पी रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, तो उसको कैसे समझेंगे वो पालन कर रहा है? लेकिन वो भी पालन कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? कोई भी व्यक्ति की इतनी सत्ता नहीं है जो भगवान के आदेशों को तोड़े। अगर वो भगवान के आदेश को तोड़ेगा तो कुछ ना कुछ वो दूसरा पालन करेगा, लेकिन पालन हर एक व्यक्ति कर रहा है। कोई ना कोई नियम तो व्यक्ति पालन कर ही रहा है। तो ये नियमों की डोरी से मनुष्य बंधा हुआ है। जैसे गाय स्वामी के द्वारा नाक से डोरी से बंधी हुई है, उसी प्रकार से नियमों की डोरी से हम लोग बंधे हुए हैं। ये नियम है ना, सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे मंगल आरती, 4:30 बजे मंगल आरती, ये नियम है। तो हम नियमों की डोरी से बंधे हुए ना बंधे हुए? भक्त लोग नियमों की डोरी से बंधे हुए नहीं बंधे हुए? अगर ये नियम की डोरी से बंधे हुए, इसका मतलब हम परमेश्वर की आज्ञा के पालन कर रहे हैं, परमेश्वर के वश में हैं। तो परमेश्वर कैसे करते हैं? हम लोग मनुष्य को कैसे वश में करते हैं? वैदिक आदेशों की नियमों की डोरी में बांध के। इस प्रकार से अगर हम इन आदेशों का पालन कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के वश में हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि नाथवा में आने वाली गाय या बड़द या क्या कहते हैं बैल, नसी यानी कि नाक में तंत्याम
डोरी से दामभी, बड़ी डोरी से बंधी हुई रह के स्वामी के भार को वहन करती है। उसी प्रकार वाक्तंत्याम का अर्थ क्या बता रहे हैं? कर्तव्य और अकर्तव्य। वाक मतलब वेद के आदेश है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से कर्तव्य अकर्तव्य निर्णायक वेद के नाम से अलग अलग वाणी ब्राह्मण ब्रह्मचारी वगैरह वर्णाश्रम निरूपण करने से नाम में बंध गए। ठीक है ना। ओरिजिनली हमारी स्थिति क्या है कि हम भगवान के दास हैं। जब हमें ये स्थिति मंजूर नहीं होती है तो हम अलग अलग नाम धारण कर लेते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापारी है, ये क्या हो गए? नाम पद्धति के नाम भेद। ऐसे हम अलग अलग नामों के द्वारा बांधे गए हैं और ये नाम के अनुसार फिर हमें उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। समझ गए? समझे नहीं समझे? जैसे कौन से अलग अलग नाम हैं? कौन से 8 नाम है अलग अलग? ये 8 जो नाम हैं ये हमारी ओरिजिनल स्थिति नहीं है। ये क्या है? उपाधियां हैं। कौन से 8 नाम है बताएगा कोई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये चारों क्या है? ये 8 क्या है? नाम भेद बद्धा। समझ रहे हैं आप बात को? ये क्या है? और ओरिजिनल क्या है? देखिए, ओरिजिनल वाक्तंत्याम। ओरिजिनल क्या है कि भगवान की बात मानना। जब हम ओरिजिनल भगवान की बात क्या है? सदैव मेरा चिंतन करो। ये ओरिजिनल नियम है भगवान का। जब व्यक्ति इस नियम को पालन नहीं करता है तो नाम भी बदता, फिर नाम अपने अपने धारण कर लेता और उन नियमों को पालन करता है। तो कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के नियमों को पालन करेगा। कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय नियमों को पालन करेगा। कोई वैश्य है, वो गौ माता की रक्षा करेगा, व्यापार करेगा। कोई शूद्र है, वो नौकरी करेगा। तो करता रहा है, वो भी तो पालन कर रहा है, लेकिन वो अलग तरीके से पालन कर रहा है क्योंकि उसने ओरिजिनल नियम तोड़ दिया तो फिर इस नियम का पालन कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन कोई ना कोई नियम तो पालन करना, कोई ना कोई नियम के अंतर्गत तो रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि रामाचार्य प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं और भागवत क्लास सुन रहे हैं, तो ये किसका नियम है? ये हमारे आचार्य का नियम है कि भागवत क्लास सुनना चाहिए। आचार्य का नियम मतलब ये भगवान का नियम है। अब इनके पास फोन आ गया इनकी वाइफ का कि जल्दी से 2 किलो लौकी ले और लौकी घर में नहीं है, तो ये यहाँ से क्लास छोड़ के कहाँ जाते हैं? सब्जी लेने। वो कौन सा नियम पालन कर रहे हैं? वो पति धर्म या घर का गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। एक नियम छोड़ दिया इन्होंने भगवान का नियम, तो एक दूसरे नियम के अंतर्गत आ गए। तो जैसे ही ये अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो जैसे ही सड़क पे बाहर निकलते हैं तो तीसरे नियम का पालन करते हैं। किसका? ट्रैफिक के नियम का। ठीक है। कहीं ना कहीं नियम में आए नहीं आए वो। अब मान लीजिए सब्जी लेने गए और उन्होंने बाइक गलत जगह खड़ी कर दी, तो उनको दंड लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। उसको वो नियम तोड़ दिया तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे, चालान कटवाएंगे, वहां से लेने आएंगे। ओरिजिनल नियम क्या था? चुपचाप भागवत क्लास सुनने का ओरिजिनल नियम था। वो आसान था। जब उसको तोड़ा तो उससे मुश्किल सब्जी लेने जाओ, जब उसको तोड़ा तो उससे मुश्किल बाइक छुड़ाने जाओ। समझ रहे हैं? तो ऐसे हमें लगता है कि हम किसी के नियम में रहना नहीं चाहते, लेकिन एक नियम तोड़ने से हम धीरे धीरे सब नियम तोड़ते हैं और कड़क नियम लागू हो जाते हैं। जितने असल सरल नियमों को तोड़ेंगे और कड़क नियम हम पे लागू होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से ओरिजिनल नियम क्या है कि हम भगवान के दास हैं। ये हमारी ओरिजिनलिटी है, ये हमारा नित्य स्वरूप है, जीवे स्वरूप है, ये हमारे ओरिजिनल स्थिति है। तो जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो सबसे पहले भगवान का क्या नियम है? सदैव मेरा चिंतन करो, है ये ओरिजिनल नियम है। जब इस नियम को हम ढंग से पालन नहीं कर पाते तो हमें 8 जगह बांध दिया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब तुम इन नियमों का पालन करो। अब ये भी नहीं हो रहा है तो फिर तुम पशु बन जाओ, फिर प्रकृति के नियमों का पालन करो। तो इस प्रकार से भगवान सबको अपने नियमों के आदेश में रखते हैं। पॉइंट समझने की बात को, बहुत अद्भुत श्लोक है ये। किस प्रकार से हम सब बंधे हुए बताया है ना। हमें लगता है कि हम तो नहीं, हम तो जा रहे हैं,
हम तो बस सुन लेंगे 9 बजे और हमें तो जाना है काम पे, हम काम पे जा रहे हैं। लेकिन काम पे जा रहे हो तो आप अपने सेठ के नियम को तो पालन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं तो हम नियम पालन कर रहे नहीं कर रहे हैं। कौन तोड़ रहा है नियम? कोई नहीं तोड़ सकता है। और नियम तोड़ेंगे तो और ज़्यादा हमें और ज़्यादा हमारा दंड और बड़ा मिलेगा। तो ये बात श्रीधर स्वामी समझा रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग नाम के द्वारा वर्णाश्रम का निरूपण करने वाले नामों से सभी मनुष्य बंधे हुए हैं और इस प्रकार से परमेश्वर की आदेश का पालन करते हैं। ठीक है, अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं देखिए। देखिए इनका अद्भुत, इन्होंने पिछले श्लोक से इस श्लोक को कैसे लिंक किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। इनकी टीका का नाम है सारार्थ दर्शनी टीका है। ये कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में क्या कहा है। पिछले श्लोक में 2 चीजें बताई, भगवान की 2 क्वालिटीज बताई, याद है आपको? पहली क्वालिटी क्या थी? भगवान के वश में पूरा जगत है ना? यद ईश्वरम वशम जगत, हाँ ऐसा लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? यद ईश्वर वशम जगत। पहली क्वालिटी क्या है कि भगवान पूरे जगत को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और दूसरी क्वालिटी क्या है? वो ही सबको मिलाते हैं और वो ही सबको अलग कर देते हैं। अब ये 2 चीजें बताई भगवान की। अब इनको ज्यादा आसान करने के लिए इनके लिए 2 उदाहरण दे रहे हैं। कितने उदाहरण दे रहे हैं? ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कितना सुंदर समझाया है। तो पहला उदाहरण क्या दे रहे हैं इस श्लोक के द्वारा? कौन सी क्वालिटी का? कि सब कुछ भगवान के वश में है। दूसरी क्वालिटी क्या है? सबको भगवान मिलाते हैं और बिछड़ाते हैं। वो अगले श्लोक में बोलेंगे, कल वाले श्लोक में उसका उदाहरण भी देंगे। आज का उदाहरण किसके द्वारा दिया? गाय को रस्सी से बांधा हुआ है। और कल का उदाहरण कल वाले श्लोक से देंगे। कल दूसरी क्वालिटी को समझाएंगे, आज ये वशम जगत वाली क्वालिटी को समझाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने देखिए कितना सुंदर तरीके से बताया कि हम कैसे समझे, कैसे पिछले श्लोक से श्लोक को लिंक किया है। तो जो उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था कि सभी जीवात्मा भगवान के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान ही सबको मिलाते हैं और बिछड़ाते हैं, ये 2 उदाहरण द्वारा समझाया गया है। पहला उदाहरण ये कि हर एक बैल एक नाक से एक रस्सी के द्वारा बांधी गई है और सभी बैल जो बांधे गए हैं छोटी छोटी रस्सियों के द्वारा, वो एक बड़ी रस्सी के द्वारा बांधे गए हैं। तो ये क्या संबंध है वो छोटी रस्सियों का और बड़ी रस्सियों का? छोटी रस्सियों का और बड़ी रस्सियों का इस श्लोक से क्या संबंध है? तो बता रहे हैं कि वेद की वाणी क्या है? बड़ी रस्सी है। वेद की वाणी क्या है? बड़ी रस्सी है। और जो मनुष्य हैं वो छोटी छोटी रस्सियों से अपने उपाधियों के द्वारा बंधे हुए हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मेरी नाक में वैश्य की रस्सी है, ठीक है, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु की नाक में ब्राह्मण की रस्सी है, और हम लोग किससे बड़े बंधे हुए हैं? वेद की रस्सी से। समझ रहे हैं? वो भी वेद की बात मान रहे हैं, मैं भी वेद की बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं अलग तरीके से मान रहा हूँ क्योंकि मैं वैश्य हूँ। वो अलग तरीके से मान रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है, लेकिन मान किससे रहे हैं? एक बड़ी रस्सी से, वो वेद की रस्सी में। ठीक है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे समझ सकते हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है, और उसके जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानते, स्टेट गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है। एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी, जैसे स्त्रियाँ हैं, उनके कुछ अलग धर्म हैं, तो उनकी अलग रस्सी है, लेकिन वो धर्म कहाँ बताए हैं? वेद में। तो वो भी बड़ी रस्सी से बंधे हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति बात मान रहा है, सरकार भगवान की बात मान रहा है। भगवान की बात नहीं मानता तो सरकार की बात मानता है, उसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी स्थिति है लोगों की बात मानना, है ना? उसकी स्थिति क्या है? वो भगवान का दास है। तो नौकरी तो उसे करनी पड़ेगी, चाहे भगवान की वाणी की करे, चाहे लोगों की वाणी की करे, या सरकार की वाणी की करे, नौकरी उसे करनी पड़ेगी। ये बात बताई जा रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग उपाधियों के द्वारा हर मनुष्य छोटी छोटी रस्सियों के द्वारा बंधा हुआ है, और उनका उस भगवान के आदेश का पेमेंट करता है। पेमेंट को क्या बताया? बलिंग। बलिंग मतलब भगवान के आदेशों का पालन करता है। ये बलिंग शब्द पिछले श्लोक में भी था। ईशितु, बलिंग, वहंती, ये तीनों शब्द पिछले श्लोक में भी है। तो उसमें हमने कहा था कि भगवान के लिए पूजा के साधन लेके जा रहा है, और इसमें बता रहे हैं कि भगवान के आदेश का
पालन कर रहे हैं। दोनों में अर्थ में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, दोनों ये बता रहे कि हमें भगवान की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दे रहे कि हर एक व्यक्ति, हर एक ब्राह्मण को संध्या वंदन करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से नियमों के द्वारा हम बंधे हुए हैं। प्रभुपाद का तात्पर्य बड़ा तात्पर्य है, देखते हम क्या समझते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक जीव चाहे वो मनुष्य हो या पशु या पक्षी यही सोचता है कि वो स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र, समझ रहे हैं, पशु भी स्वतंत्र नहीं है। पशु को तो हम पूरा देखते हैं, वो स्वतंत्र नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, लेकिन वो भी प्रकृति के नियमों द्वारा बंधा हुआ है। कुछ समय के बाद एक जलचर है, उसको कीड़े की योनि मिलेगी, कीड़े को पक्षी की योनि मिलेगी, पक्षी को पशु की योनि, तो वो भी प्रकृति के नियमों के द्वारा उनका भी धीरे 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 अलग अलग शरीर है, उनका फिक्स है। ऐसे ऐसे बदलते 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 धीरे धीरे करोड़ों साल के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होगी। तो वो भी किसके नियमों के द्वारा चल रहे हैं? प्रकृति के नियमों के द्वारा, कंप्लीटली प्रकृति के नियमों द्वारा। और हम लोगों को मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद थोड़ी छूट मिलती है। क्यों छूट मिलती है? कि प्रकृतियों के नियमों से छूट के शास्त्रों के नियमों के द्वारा आ जाए। नियम तो हमें भी रखना है, प्रकृति के नियमों से छूट के कहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि अगर लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को एक सांप काट दे तो सांप को कितने साल की सजा होगी? मंगा की माता जी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के नियमों में, उसको कोई सजा नहीं। लेकिन अगर हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं और जब शास्त्रों के नियमों में आते हैं तो फिर एक चींटी को मारने की सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्रों की बात नहीं मानी, हमें थोड़ा सा एडवांस्ड जीवन मिला है जिससे हम शास्त्रों की बात मान ले। लेकिन ये 16वें अध्याय में लिखा हुआ है, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों की बात नहीं मान के अपनी मन जैसा कार्य करते हैं उनको ना तो सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी। तो इसलिए मनुष्य हो, प्रभुपाद जी पहले ही बोलना चाहते हैं कि मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, सभी लोग जो हैं कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि वो समझ ऐसा रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, हम समझ रहे हैं, कौन व्यक्ति ऐसा समझ रहा है कि मैं बंदा हूँ? कोई नहीं समझ रहा है। हमें क्या लगता है, मुझे कौन कुछ करने वाला है, हमसे बढ़कर कौन है ना? लेकिन हम सब कंट्रोल में हैं, हम सब प्रकृति के कठोर नियमों के कंट्रोल में हैं। भगवान के नियम कठोर हैं क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कठोर मतलब आजकल क्या हो गया कि जो जवान बच्चे हैं ना, जिनकी शादी होती है, होने वाली होती है, तो लड़की वाला अगर उससे पूछता है कि भाई तू शराब तो नहीं पीता है, तो बोलता है भाई साहब मैं तो ओकेशनल ड्रिंकिंग करता हूँ। कैसे करता हूँ? ओकेशनल मतलब क्या होता है? रोज नहीं पीता हूँ, कभी कभार। तो उसे क्या लगता है कि जब मैं ओकेशनल ड्रिंकिंग करूँगा तो सजा भी ओकेशनल मिलेगी, लेकिन सजा ओकेशनल मिलेगी, सजा तो जबरदस्त मिलेगी। समझ में बात को? ऐसा मत समझिए कि कोई भी नियम में थोड़ा सा छोड़ दो तो मुझे भगवान की सजा में भी छूट मिलेगी, ऐसा नहीं है। सजा तो वो की वही मिलेगी, चाहे आप एक ग्लास पियो चाहे एक बोतल पियो। वही समझ रहे हैं बात को? इसलिए लिखा है कि भगवान के कोई भी किसी परिस्थिति में भगवान के कठोर नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनिक भी संभावना नहीं होती है। मतलब बता रहे हैं कि जो मनुष्यों ने नियम बनाए हैं उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई होशियारी से कैमरे से बचते हुए लाल सिग्नल तोड़ दिया, तो ये लाल सिग्नल वाला नियम किसका बनाया हुआ है? मानव निर्मित नियम है, तो इससे हम बच सकते हैं। लेकिन 4 नियमों का तोड़ेंगे या गलत कार्य करेंगे तो उससे भगवान के नियमों के अनुसार हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं, कोई संभावना है ही नहीं। हमने पहले पढ़ा था कि कितने साक्षी हैं जो हमारे हर एक कार्य को देख रहे हैं, 13 साक्षी हैं। तो वो कोई संभावना नहीं है कि भगवान के नियम से कोई बचा जा सकता है।
पॉइंट ये बताया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को या तो भगवान के नियम पालन करने पड़ेंगे या सरकार के नियम तोड़ने पे बच सकता है, लेकिन भगवान के नियम तोड़ने पे नहीं बच सकता है। तो नियम क्यों लगाए जाते हैं? नियम क्यों लगाए जा रहे हैं? जिससे कि अल्टीमेटली वो भगवान का आदेश वाहक दास बन जाए। समझ रहे हैं? नियम लगाने का उद्देश्य क्या है कि अल्टीमेटली उसे कौन सी पोजीशन में ले आया जाए? वापस भगवान की शुद्ध भक्ति की स्थिति। इसलिए सब नियम है, क्योंकि ओरिजिनल उसकी स्थिति वही है। ओरिजिनल स्थिति को छोड़ देता है तो उस पर अलग अलग प्रकार के नियम लगाए जाते हैं, जिससे कि वापस धीरे धीरे वो अपनी ओरिजिनल स्थिति पे आ जाए। इन नियम लागू लगाने के पीछे भी एक उद्देश्य है कि कैसे वापस भगवान का नित्य दास की स्थिति में आ जाए। ये समझना चाहिए बात है। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं, किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है। ये है परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। समझ रहे हैं बात? तो इसमें लिखा है परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं। विभिन्न अवस्था मतलब समझ रहे हैं? जैसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई लोग अपने आप को मुसलमान मानते हैं, कोई लोग हिंदू मानते हैं, कोई लोग अपने आप को ईसाई मानते हैं। तो परमेश्वर के नियम सबके लिए हैं, उनके भी कुछ ग्रंथ हैं, है ना। हर एक व्यक्ति की स्थिति क्या है उसके हिसाब से उनको आदेश दिए जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है कि भगवान के नियमों का पालन करना, कहीं ना कहीं परम सत्ता के नियमों का पालन करना है। विभिन्न अवस्था मतलब समझ, विभिन्न अवस्था वाला पॉइंट बता रहा हूँ। धर्म संहिता, और धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवान के नियमों को पालन करना, ये धर्म है। ऐसी है भौतिक जगत की दशा। ऐसी है भौतिक जगत की दशा मतलब समझ रहे हैं? मतलब भौतिक जगत की स्थिति क्या है? आपको नियम पालन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद अपनी इच्छा से आए हो। हम लोग खुद अपनी इच्छा से, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई होते हैं ना, कोई बड़े बड़े वो होते हैं एम्यूजमेंट पार्क होते हैं, बड़े बड़े वो वाटर पार्क, तो उसमें पहले साइन करवाते हैं कि भाई इसको, इसमें अगर कुछ आपको हो गया तो रिस्क आपका ही है ना। क्यों साइन करवाते? क्योंकि आप अपनी इच्छा से इस चीज को चूज कर रहे हो, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। जैसे सरकार लिखती है ना सिगरेट के नीचे, सिगरेट पीना हानिकारक है। क्यों? क्योंकि हमने ही चूज किया है। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत को किसने पसंद किया है? हमने ही पसंद किया। तो जब आप भौतिक जगत में आओगे तो भौतिक जगत के नियमों को तो पालन करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ऐसी है भौतिक जगत की दशा। रूपा लिख रहे हैं ना, ऐसी है भौतिक जगत की दशा। दशा मतलब आप जब इस जगत में आते हो तो जगत में जो नियम चल रहे हैं उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको पालन करना पड़ेगा। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है। क्या लिखा है? अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा। बद्ध जीवन मतलब ऐसा जीवन जिसमें आप पे नियम लागू किए जाते हैं। कंडीशनड लाइफ, है ना। कंडीशंस, जैसे आप देखिए, जैसे कहीं एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा कि आपको 4 ये क्या कहते हैं, एक इतनी खरीदी पे एक फ्रीज गिफ्ट मिलेगा, और हल्के से छोटे अक्षर में लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। देख रहे हैं आप, नीचे बहुत छोटे से नियम लागू रहते हैं। तो उसी प्रकार से हम भौतिक जगत की चकाचौंध में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ के कंडीशनों को पालन, नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। हम अपने मन जैसी कार्य भौतिक जगत में नहीं कर सकते हैं। हम सब नियमों से बंध जाते हैं। और आए क्यों है? अपनी रुचि से ना। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख है। ओरिजिनली हम भगवान को भूल के आए हैं, और इसलिए भौतिक जगत में हमने आने का खतरा मोल ले लिया। खतरा मतलब खतरा है, या तो आप नियम पालन करो या तो दंडित हो। जितना तोड़ेंगे नियम इतना ज्यादा दंडित होंगे। तो हमने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। और इस तरह से प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि ये है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन
किया जाए, लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से और अधिक बंध जाते हैं। देखिए दो चीज बता दी इसमें। पहला वेद तंत्याम कि परमेश्वर के आदेशों का पालन करो। जब आप इस चीज को नहीं मानते हो और तो आप अलग अलग नामों से बंध जाते हो। लिखा है प्रभुपाद जी ने, इसलिए लिखा है नाम भी बद्धा, विभिन्न विभिन्न नामों से हम बंध जाते हैं। और क्या नाम बता रहे हैं? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं। और इस तरह से वे अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन, मतलब वो भी कुछ ना कुछ पालन कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर अपने शास्त्रों के नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमने इतनी अलग अलग नामों की अपनी उपाधियां बनाई है। हर एक व्यक्ति नियमों का पालन कर रहा है। राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप है। धर्मनिरपेक्ष राज्य या ईश्वरहीन राज्य, पहले ये समझ लीजिए, राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप है। मतलब पॉइंट प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि जो राज्य के नियम हैं उनको भी धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि जो हमारे नेता हैं वो धर्म को नहीं जानते क्या है, तो वो अपने मन जैसे नियम बनाते हैं। तो इसलिए क्या है ये नियम, ये अपूर्ण है। अपूर्ण समझ रहे हैं? दरअसल नियम बनाने का हक किसे है? उस व्यक्ति को जिसमें 4 दोष नहीं होते हैं। कौन से 4 दोष? कौन सा? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापातम। जो व्यक्ति भ्रम मतलब जो व्यक्ति भ्रमित है, माया के भ्रम में है। प्रमाद मतलब गलती करता है। विप्रलिप्सा मतलब धोखा देने की प्रवृत्ति है। और कर्णापातम मतलब जिसकी इंद्रिय अपूर्ण है। जिसके पास ये 4 गलतियां हैं वो नियम नहीं बना सकता है। नियम कौन बना सकता है? जो इन 4 गलतियों से मुक्त हो। तो 4 गलतियों से कौन मुक्त है? भगवान या भगवान के महाजन भक्त जो मुक्त नित्य मुक्त आत्माएं हैं, वो नियम बना सकते हैं। अभी जो सरकार नियम बना रही है वो ऐसे लोग नियम बना रहे हैं जिनमें 4 गलतियां हैं। तो जब वो इन 4 गलतियों से युक्त होकर कोई नियम बनाते तो नियम भी क्या होते हैं? गलत होते हैं। समझ रहे हैं? वो नियमों को बार बार बदलना पड़ता है। उदाहरण समझ रहे हैं आप कुछ? जैसे जिस सरकार में भगवान के नियमों का पालन नहीं होता है वो अपने अपने नियमों को बनाते हैं और उन नियमों में त्रुटि होती है। जैसे मान लीजिए कि आज से 60-70 साल पहले कम उम्र में ब्याह होते थे। लेडीज की उम्र 13-14 साल होती थी, जेंट्स की उम्र 15-16 साल होती थी। सही थी? नियम सही था? ये नियम सही है। जैसे स्त्री कन्यत्व को, लड़की कन्यत्व को प्राप्त करते उसका ब्याह हो जाना चाहिए। ठीक है? तो ये नियम, सरकार को नियम मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पढ़ाई का बराबरी, पुरुष के बराबर रहना चाहिए। तो उन्होंने नियम बदल दिया और सबको समान स्वतंत्रता दी कि बस सब लोग पढ़िए। अब स्त्रियां की शादियां अब 25-25, 26-26 साल तक नहीं हो रही है। लेट शादियां हो रही, तो लेट ये रेप केसेस बढ़ रहे हैं। बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। तो पहले नियम तोड़ा, कम उम्र में शादी का नियम तोड़ा। फिर दूसरा नियम क्या तोड़ा कि इनकी लेट शादी हो रही है, तो अब इन्होंने क्या कर दिया? रेप से बचने के लिए एक और नियम लगाया है, लिव इन रिलेशन, कि आप लोग उससे बचने के लिए आप लड़के लड़की ब्याह नहीं करें तो साथ में रह सकते हैं। तो ये सब अपूर्ण नियम बन रहे हैं। ये कोई भी नियम भगवान के नियमों से मिलते नहीं है। किन्होंने बनाए? अपूर्ण लोगों ने बनाए, इसलिए नियम की सब गड़बड़ बनाए। क्यों नियम गड़बड़ पाए? कि ओरिजिनल नियम को तोड़ दिया कि स्त्री को संरक्षण में रहना चाहिए, बाप के, पति के, बेटे के संरक्षण में रहना चाहिए। उसको जब हम तोड़ते हैं, भगवान के अनुसार जब हम नियम नहीं बनाते तो हमारे नियम कच्चे बनते हैं, अपूर्ण बनते हैं और बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? जैसे एक और उदाहरण, ये उदाहरण हम बाद में लेंगे, अभी उसको लाइन पे आ रहे हैं हम। धर्मनिरपेक्ष राज्य या ईश्वरहीन राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं।
किंतु राज्यों के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। फल ये होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन सामान्य को अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। समझ रहे बात को? बहुत ही अद्भुत बात लिख रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं कि सरकार जो है वो क्या चाहती है कि हम भगवान के नियमों का पालन करें नहीं करें उससे मतलब नहीं, जो हमने बनाए नियम उसका पालन कर दो। तुम वो नियम तोड़ दो, हमारे नियम को पालन करो। समझ रहे बात को? हमारा नियम मतलब जो भी उन्होंने नियम बनाया है, ठीक है, अगर हमारे नियम को पालन नहीं करोगे तो दंडित होंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर सरकार का नियम पालन नहीं करोगे लेकिन भगवान का नियम पालन करोगे तो दंड तुम्हें कम लगेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? भगवान के नियमों को तोड़ रहे हैं और सरकार के नियमों का, इससे हमारा कष्ट और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आपको? जैसे एबॉर्शन बिल्कुल सही है ये सरकार बोलती है, भ्रूण हत्या, तो सरकार क्या कहती है कि अगर कोई स्त्री को एबॉर्शन कराना है वो करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार, भगवान की नजरों में ये बहुत बड़ा महापाप है, लेकिन सरकार की नजरों में कोई पाप नहीं है। तो सरकार ऐसे नियमों को प्रोत्साहन दे रही है, आप लिव इन रिलेशन रखो फिर एबॉर्शन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान के नियमों को तोड़ रही है। आप ये नियम तोड़ोगे तो सरकार आपको दंड बिल्कुल नहीं देगी। आप लिव इन रिलेशन में रहो कोई दंड नहीं, एबॉर्शन कराओ कोई दंड नहीं, लेकिन इनके लिए भगवान की सरकार में बहुत जबरदस्त दंड है। तो प्रभुपाद जी लिखना ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली सरकार को भगवान के नियमों के अंतर्गत नियम बनाने चाहिए, लेकिन भगवान के नियमों को तोड़ के ये लोगों को ऐसे नियम बता रही है कि जिसका पालन करने से और ज्यादा पापमय बन रहे हैं। कौन समझ रहे हैं कि लोगों को नियम पालन करना है, सरकार भगवान के अनुसार नियम नहीं बना रही है, तो जो नियम बना रही है वो नियम ऐसे बना रही है कि उसको पालन करने से और ज्यादा परेशानी में आ जाती है। ये बात प्रभुपाद जी हम बताना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि भौतिक जगत में कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा होगा लेकिन फिर भी उसमें 4 गलतियां रहती है, इसलिए कभी भी वो पूर्ण विधान, कोई ढंग से कोई भी चीज संवैधानिक विधान कोई बना नहीं सकता है। कोई भी नियम को भौतिक जगत का व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो नियम नहीं बना सकता है। नियम तो अल्टीमेटली भगवान या भगवान के जो महाजन होंगे, जो शुद्ध भक्त होंगे, उनके नियम ही पालन होने चाहिए। हम अपने नियम को निर्माण नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर ईश्वर के नियम हैं जिनमें ऐसी अपूर्णता नहीं है। यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो उद्देश्यहीन व्यक्तियों की काम चलाओ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उद्देश्यहीन व्यक्तियों की काम चलाओ विधानसभा, है ना, जो नेता है उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है कि हमें भगवान के धाम जाना है, तो उन्होंने जो भी विधानसभा में नियम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो सब काम चलाओ, कोई उनकी कीमत नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है, उन नियमों की कोई कीमत नहीं है। जैसे ये नियम है, ये क्या कहते हैं, एक नियम है ना, ये कौन सा, ये जो मुसलमान जमीन हड़प लेते, क्या नियम है वो, वक्फ बोर्ड। ये सब क्या है, ये उद्देश्यहीन व्यक्तियों के काम चलाओ नियम है। बिना कोई उद्देश्य के व्यक्ति ऐसे फालतू नियम बनाते हैं, काम चलाओ नियम है, इनका कोई भी कीमत नहीं है। और इसके लिए कितना बड़ा हम लोग को समस्या हो जाती है, हम लोगों को इसके लिए। मानव निर्मित काम चलाओ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में नहीं, क्योंकि वे परम पूर्ण भगवान द्वारा पूर्ण बनाए गए हैं, है ना। तो भगवान के जो नियम है वो एज इट इज रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं है। पहले क्या नियम था, मन मना भोग मत भक्तो, अभी क्या नियम है, मन मना भोग मत भक्तो, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। गीता या भागवत के संदेश में कोई भी चेंज नहीं है। करोड़ों सालों से, अरबों सालों से सृष्टि से वो के वही नियम चले आ रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, भगवान के धाम जाओ, जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाओ। इन नियमों में कोई चेंज नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट व्यक्ति ने बनाए। किसने बनाए? भगवान ने बनाए। वेदों नारायण साक्षात, वेद कहाँ से निकले? साक्षात भगवान नारायण के मुख से निकले हैं, है ना। वेद प्रणीतो धर्म ही अधर्मस्त विपर्य, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूत इति चुष्य। ये मैंने ब्रह्मा जी से सुना, ऐसा यमराज बोलते हैं कि वेद में जो लिखा है वो धर्म है, जो वेद में नहीं लिखा है वो धर्म है। और वेद कहाँ से निकले? वेद भगवान नारायण के मुख से निकले। इसलिए उन नियमों में कोई भी गड़बड़ नहीं है। कोई भी चीज का 1% भी कोई प्रकार की गड़बड़ नहीं है या अपूर्णता नहीं है। धर्म संहिताएं या शास्त्रीय आदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो समझ रहे, जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए, इसका मतलब क्या होता है? विभिन्न दशा मतलब कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई स्त्रियां हैं, तो सबके लिए अलग अलग मुक्त प्रतिनिधि मतलब जो महाजन हैं, जिन्होंने उपनिषद लिखे हैं, बड़े बड़े गार्गी उपनिषद, जो बड़े बड़े ऋषि महाजन हैं, जो वेद व्यास जी के शिष्य हैं, ये क्या कहते हैं आपके वैशंपायन है, इस प्रकार के जो मुक्त प्रतिनिधि हैं, इन्होंने हर एक वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं, जिसका पालन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जैसे ब्राह्मणों के लिए नियम है अहिंसा, लेकिन क्षत्रिय के लिए नियम है हिंसा, है ना। तो आप जिस स्थिति में हो उस नियम का पालन करो। लेकिन अगर ये वेद के नियम होंगे तो हम धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। व्यापारी झूठ बोल सकता है, ब्राह्मण नहीं बोल सकता है ना। व्यापारी के लिए झूठ क्या है? ये परमिसिबल है, लेकिन ब्राह्मण के लिए झूठ परमिसिबल नहीं है। क्षत्रिय मार सकता है, लेकिन ब्राह्मण नहीं मार सकता है। तो ये सब अलग अलग नियम है। शूद्र सेवा कर सकता है, लेकिन वेद पठन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग दशाएं, इसे कहती है अलग अलग दशाएं। हमने अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार अलग अलग दशाएं हमने जनरेट करी है, तो उसके हिसाब से हमारे लिए अलग अलग नियम हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं नियमों को पालन करते करते हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पुजारी है, वो मंदिर में पूजा कर रहा है और मंदिर में वो है क्या कहते हैं भगवान की मूर्तियां हैं, लेकिन वो पूजा क्यों कर रहा है? कि मैं भगवान पुजारी का ये पेशा क्यों अपनाया कि मैं भगवान की मूर्तियों को अच्छी तरह साफ करूंगा और लोग दर्शन आएंगे तो लोग चढ़ावा देंगे, उससे मैं अपना घर चलाऊंगा। ये किसने? एक पुजारी ने अपना पेशा अपना लिया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उससे अच्छा वो व्यक्ति है जो रोज झाड़ू मार के अपना पेट भर रहा है। समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति जिस स्थिति में हो उसके अनुसार ही उसे पालन करना चाहिए, उसे दूसरी चीज को कॉपी नहीं करना चाहिए। उसे दूसरे वर्ण का, ये लिखा है भगवत गीता में लिखा है, श्रेयान सो धर्म गुणा पर धर्मा सुन। आपके कार्य में गलती भी हो, लेकिन उसे ही करो, आप दूसरे की कॉपी मत करो, है ना। एक व्यापारी को इसलिए कामकाज नहीं छोड़ना चाहिए कि उसमें झूठ बोलना पड़ता है, या एक क्षत्रिय को इसलिए क्षत्रियता नहीं बंद करनी चाहिए कि इसमें मारना पड़ता है, ब्राह्मण में बन जाओ। नहीं, आपने जो गुण हासिल किए हैं प्रकृति के 3 गुणों से, उसके अनुसार आप ड्यूटी करो। कैसे ड्यूटी करें तो सब लिखा है। भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है। अब ओरिजिनल स्थिति क्या है, ये हमारी बताई गई है। ओरिजिनल स्थिति क्या है? ना हम ब्राह्मण हैं ना क्षत्रिय। हमारी ओरिजिनल स्थिति क्या है कि हम भगवान के दास हैं। ये हमारी ओरिजिनल स्थिति है। और ओरिजिनल स्थिति में हमारा कार्य क्या है, देखिए वो भी बताया है। ओरिजिनल स्थिति में अपनी मुक्त अवस्था में वो दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है। अब ये जो ओरिजिनल स्थिति है, इसमें कोई प्रकार का नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थिति में आ गया है और वो स्वतः भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इसलिए उसे पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है। उदाहरण हमने पढ़ा था ना नारद जी का। नारद जी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। हम जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते। हमें एक ट्रेन से दूसरे शहर में जाना है, एक शहर से दूसरे, तो भी हमें कितने कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती है। तो जितना बंधा हुआ जीवन होता है, बद्ध जीवन होता है, उसमें स्वतंत्रता कम होती जाती है। अभी हमारी स्वतंत्रता अच्छी खासी है।
जब इस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता दिन पर दिन और फिर हम पशु बन जाएंगे जिसमें उसकी कोई स्वतंत्रता रहेगी नहीं। और जितनी भक्ति में प्रगति करते जाएंगे हमारी स्वतंत्रता बढ़ती जाएगी, है ना। किस तरह से स्वतंत्रता बढ़ेगी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कभी कभी भगवान के समान स्तर पर तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर इतनी स्वतंत्रता मिल जाती है, कभी कभी भगवान से बढ़कर इतनी स्वतंत्रता मिल जाती है। इस बात को कुछ समझ में आ रहे हैं? व्यक्ति भगवान से बढ़कर कैसे हो सकता है? इतनी स्वतंत्रता कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? ये इतनी स्वतंत्रता मिल गई जिससे वो व्यक्ति भगवान से बढ़कर हो गया है। लेकिन भगवान से कैसे? इसमें लिखा है भगवान से बढ़कर। गोलोक में क्या थे? कृष्ण क्या भक्तों से, भक्त कृष्ण से बढ़कर थे। भक्त कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते थे, गोपियां कृष्ण को नचाती थी, माँ यशोदा कृष्ण को बांध देती थी। तो भक्त भगवान से बढ़कर हुए नहीं हुए? हुए ना। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में इतने ज्यादा आगे थे कि उनकी स्वतंत्रता उनको इतनी मिल गई। किनकी कृपा से? भगवान की कृपा से। स्वतंत्रता भी भगवान की कृपा से मिली है। अर्जुन क्या बोलता है? कृष्णा अपना रथ मेरा रथ बीच में हाथ दो। कृष्ण को क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। कितनी बड़ी स्वतंत्रता है। हम लोग आदेश दे सकते हैं कि सुबह में आज 6 बजे आऊंगा, कृष्ण मंगल आरती 6 बजे उठाऊंगा। नहीं, हम नियमों में हैं, है ना। तो अर्जुन ने भक्ति के द्वारा नियमों को ऊपर आ गए, लेकिन फिर भी उनकी स्वतंत्रता इतनी बढ़ गई, लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्त हैं। वो ओरिजिनल नियम तो है ही। पॉइंट ये कहने जाता है कि कोई भक्त हो चाहे कोई नहीं हो, नियम तो सब पे ही लागू होंगे, लेकिन भक्त लोग नियम प्रेम से पालन करते हैं, और जो बद्ध जीव होता है वो नियम मुश्किल से पालन करता है। जैसे जेल में कैदी होता है उसके लिए भी नियम है, जेल से बाहर जो नागरिक है उसके लिए भी नियम है। लेकिन जो नागरिक है वो बड़ी प्रसन्नता से नियमों का पालन करता है। टाइम पे टैक्स भरता है, टाइम पे एसएमसी टैक्स भरता है, टाइम पे बिजली का बिल भरता है। लेकिन जेल के जो नियम है जेली कैदी के, उसके थोड़े कठोर नियम है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता भक्तों को ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे नियमों से ऊपर आ गए। तो ऐसे भगवान के आदेशों का पालन करते 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 धीरे धीरे हम स्वतंत्र स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर प्रभुता जमाना चाहता है। अब देखिए, अब हमारी स्थिति, प्रभुपाद जी एक जगह बोल रहे हैं कि ओरिजिनल भक्तों की क्या स्थिति है कि वो भगवान को आदेश देते हैं, भगवान से बढ़कर रहते हैं। लेकिन भौतिक जगत में क्या हो गया कि हम सब लोगों से बढ़ना चाहते हैं। कैसे? प्रभुता जताना चाहते हैं। प्रभुता मतलब क्या समझते हैं कि मैं इस जगत का मालिक हूँ। मैं क्या है? मैं भोगता हूँ। मैं हर एक जगत की चीज को भोगने के लिए मैं आया हूँ। समझ रहे हैं? हमारे में है प्रभुता की भावना है क्या? हम दूसरों को क्या बोलते हैं? प्रभु जी, प्रभु जी। हम क्या बोलते हैं? प्रभु जी। प्रभु जी का क्या हो गया कि मैं दास हूँ, सामने वाला स्वामी है। लेकिन कभी हमने उसे स्वामी की भावना से देखा है? देखा है? हम मानते अपने आप को प्रभु हैं और बोल उसे रहे हैं, और अपने आप को, हमारा नाम है दास, लेकिन मान उसे दास रहे हैं। समझ सही बात है? कौन इस बात से छूटा है वो बता दीजिए। कौन इस बात से छूटा हुआ है? हाथ खड़ा करिए। जो इन बोलते हैं प्रभु, लेकिन मान किसको रहे हैं? हम प्रभु हैं। और हम कौन है? दास, लेकिन मान किसको दास रहे हैं? सामने वाले। प्रभु जी ये कर देना। देखिए क्या ये, और ये क्यों है ये ऐसा? इस तरह माया के भ्रम से, मतलब माया से इस तरह से भ्रमित हैं कि जो चीज नहीं है उसको हम समझ लेते हैं। हमें लगता है हम सुखी हैं लेकिन हम दुखी हैं। हमें लगता है हम मालिक हैं लेकिन हम नौकर हैं। हम प्रभु नहीं हैं। हम कार्य तो नौकरी वाला कर रहे हैं, लेकिन समझ क्या रहे हैं? हम प्रभु हैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रभु नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रभु, लेकिन बोलते बोलते भावना आ जाएगी हमारे में। हमें अपने भक्तों को, जो दीक्षित भक्तों को प्रभु ही बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बार बार बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मैं सबका दास हूँ, है ना। सुनादपि सुनी जी, मेरी ये देखिए ये सब क्वालिटीज कैसे है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
निरपराध भाव से हरि नाम करने से ये प्रभुत्व की भावना हम सामने वाले व्यक्ति को, हम अपने आप को दास ही समझेंगे। हमें कोई काम करने में दुख होगा ही नहीं। हम झाड़ू भी मार देंगे, पोछा भी मार देंगे, बाथरूम भी साफ कर देंगे, इसमें किस बात की? हम तो दास है ना। दास के लिए कोई बाथरूम साफ करना, दास तो दास है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पे जो भी मठ में ब्रह्मचारी प्रवेश करता था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबसे पहले उसे बोलते जब बाथरूम की सफाई, टॉयलेट क्लीन, सबसे गिरा हुआ काम है टॉयलेट क्लीन करो। उससे उसकी जो प्रभुता का जो भावना है वो टूट जाएगी, है ना। तो ये हरि नाम से अपने आप भी हमारे में दासत्व की भावना आएगी, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। अतः सर्वश्रेष्ठ बात तो ये है कि मनुष्य मोक्ष नहीं है, माया के भ्रम से प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है। आगे बढ़ते रहने की मतलब जब तक हमारे में प्रभुत्व बताने की भावना होगी, हम अपने बद्ध जीवन को एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करना मतलब समझ रहे हैं? मतलब समझ लीजिए कि किरण भाई का पासपोर्ट कल एक्सपायर हो रहा है, तो क्या कराएंगे? इसको 10 साल के लिए रिन्यू करा देंगे। उसी प्रकार से जब तक हमारे में प्रभुता की भावना है, तब तक हम भौतिक जीवन को रिन्यू कर रहे हैं, रिन्यू करते जा रहे हैं। जब तक दासत्व की भावना नहीं आएगी कि हम भगवान के भक्तों के दास हैं, हम जगत के दास हैं, हम भगवान की सेवा, हम पूरी तरह से दास के दास हैं, ये भावना जब तक नहीं आएगी, तब तक हम अपने भौतिक जगत को जीवन को क्या करेंगे? रिन्यू करते जाएंगे। कभी कीड़ा, कभी ऋषि, कभी देवता, कभी मनुष्य बनते ही जाएंगे। तो ओरिजिनली अपने आप को इस कंडीशन में लाने की जवाबदारी किसकी है? दासत्व की कंडीशन वापस ओरिजिनल कंडीशन में लाने की जवाबदारी किसकी है? हमारी खुद की है। कोई दूसरा नहीं करने वाला, हमें खुद को ही करना पड़ेगा। और हमें सब उपाय बताए गए हैं। हरि नाम करो, भक्तों का संग करो, सेवा करो। सेवा करना है, सेवा करना है। सेवा के लिए कभी नहीं मना करना चाहिए। सेवा करने से हम अपने दासत्व के भाव में हमेशा रहते हैं। तो ये पॉइंट समझना चाहिए। अतः जब तक जीव सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वो इस भौतिक जगत से अधिकाधिक बद्ध होता जाता है। समझ रहे हैं बात को? सेवा का भाव कितना होना चाहिए कि व्यक्ति जो भक्त होता है वो हर एक को, किसी को भी देखे तो उसके मन में ये होना चाहिए मैं इसकी सेवा कैसे करूं। जैसे देखिए हरिदास ठाकुर की इंस्टेंस है। उसके पास वैश्या आती है और वैश्या बोलती है हरिदास ठाकुर को कि मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहती हूँ, लेकिन वैश्या को भी हरिदास ठाकुर क्या बोले? ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। उन्हें ऐसा नहीं बोला तू भाग जा, मेरे पास क्यों आई? मैं हरि नाम दे रहा हूँ, भाग जा यहाँ से, नीच कहीं की, क्यों आई मेरे पास? उसने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? अवश्य जो आप कह रहे हैं मैं पूरा करूंगा, लेकिन मैं अपना नियम पूरा क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि भगवान ने इस वैश्य को मेरे पास भेजा है, तो अब मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। तो क्या सेवा कर सकता हूँ वैश्य की? क्यों ना इसे भगवान का भक्त बना दूं। तो 3 दिन तक हरिदास ठाकुर ये बोलते थे। पहली रात आई, पूरी रात बैठी रही, बोले मेरे पास नियम पूरा हो रहा है, बस जो आप चाहोगे मैं करूंगा, लेकिन एक बार ही मेरा 3 लाख नाम का नियम है, कर लूँ। सुबह हो गई, वापस चल गई, अगली दिन दूसरी रात को आई, फिर आई, वापस चल गई। लेकिन ये 3 दिन में उसने क्या किया? एक शुद्ध भक्त के द्वारा हरि नाम सुना। और 30 दिन जब वो रात चली गई तो समझ गई कि वो खुद चेंज हो गई है। एक शुद्ध भक्त के द्वारा हरि नाम सुनने से उसका खुद का हृदय चेंज हो गया। तो हरिदास ठाकुर को उसने माफी मांगी, बोले मुझे रामचंद्र खान ने कहा था आपको ऐसे भ्रष्ट करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर पता क्या बोले? बोले वो तो तुम पहले दिन है तो भी मैं समझ गया था, लेकिन चूंकि तुम अगर, मैं सोच रहा था कि तुम कहीं ना कहीं भक्त बन जाती, इसलिए मैं तुम्हें हरि नाम सुनाने के लिए किया। और फिर वो दीक्षित होती है वैश्या हरिदास ठाकुर से, और हरिदास ठाकुर को जैसे ही दीक्षा देते हैं तो उसे भी 3 लाख नाम करने बोलते हो। वैश्या ने अपना सिर मुंडवा दिया और उसी कुटिया में रहने लगी, 3 लाख नाम लेने लग गई और हरिदास ठाकुर वहाँ से चले गए। और पूरा गांव आके देखने लगा कि कैसे एक वैश्य को भी हरिदास ठाकुर ने भक्त बना दिया। तो भक्तों की भावना देख रहे हैं, क्या भावना है? भक्त लोग इतना ज़्यादा अपने आप को दास समझते हैं, उनके पास कोई भी व्यक्ति आता है उसको ये समझते कि ये भगवान ने मुझे कोई सेवा करनी है। इसलिए जो गुरु भी होता है, गुरु भी अपने आप को दास मानता है कि मैं अपने शिष्यों का दास हूँ। भक्ति
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी ने क्या आदेश दिया था कि कभी भी शिष्य मत बनाना। क्या बोला था? कभी भी शिष्य मत बनाना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हजारों शिष्य थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा, आपको तो गुरु ने कहा है कि आप कभी शिष्य मत बनाना, तो आपने तो इतने सारे शिष्य बना दिए, आपने तो गुरु की अवज्ञा करी। बोले नहीं, ये शिष्य नहीं है, मैं इनका दास हूँ। देख रहे हैं क्या वैष्णव की भावना होती है। वो अपने आप को भक्ति करते करते इतना उनका हृदय जो होता है द्रवित हो जाता है कि वो अपने आप को भगवान के दासों के दासों के दासों में, और वो ये सोचते कैसे ना कैसे ये व्यक्ति मेरे पास आया है, कैसे ना कैसे भगवान की भक्ति में लग जाए। जब ऐसी स्थिति में हम आ जाएंगे तब हम भगवान के धाम जाने के बिल्कुल पूरी तरह से योग्य बन जाएंगे। तो फिर हमें ये सब बद्दवी नामवी वाक तंत्या इन नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। जैसे माधवेंद्रपुरी बोलते हैं, माधवेंद्रपुरी बोलते हैं कि हे मेरे संध्या वंदन, हे सुबह का स्नान, हे दोपहर की अर्चनाएं, मुझे माफ करो, अब मैं आपको नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं हर समय मुरारी का स्मरण करता हूँ। समझ रहे बात को? जो व्यक्ति भगवान की बिल्कुल शुद्ध भक्ति में लग जाता है उनके लिए नियम ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल नियम को पालन कर रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल नियम को पालन नहीं करता उनको सब नियम पालन करने पड़ेंगे। अगर वो नियम को तोड़ेंगे तो और ज्यादा कष्ट पाएंगे। पॉइंट ये है। तो हमारे भी कुछ नियम हैं, है ना? ये नियम है, 4 नियमों का कठोरता से पालन करो, 16 माला करो। ये सब क्यों है? ये ओरिजिनल नियम ओरिजिनल स्थिति में आने के लिए है। और ओरिजिनल स्थिति में आने के बाद फिर 16 माला का चक्कर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम सदैव ही भगवान का नाम रखेंगे। 16 माला का नहीं मतलब हम सदैव ही भगवान का नाम लेंगे। नाम तो कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? 16 भगवान का प्रेम प्राप्त होने के बाद भी नाम का जप चालू रहेगा, है? शुद्ध नाम लिया जाएगा। और शुद्ध नाम कैसा होगा कि एक नाम लेते हुए हमारे आंखों में से इतने आंसू निकलेंगे जितने हमने जीवन में रोए नहीं होंगे, इतने आंसू निकलेंगे। तो नाम का जप तो कभी बंद हो ही नहीं सकता है। अभी साधन अवस्था में भी बंद नहीं हो सकता है, और साध्य अवस्था में जब हम प्रेम प्राप्त कर लेंगे तो भी भगवान का नाम तो लेंगे ही लेंगे। बाकी जितनी भी पूजा पाठ होती है वो बंद हो सकती है, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति में वही नियम चालू रहेंगे। भागवत पढ़ना, नाम लेना, भक्तों का संग, ये सब जो हमें ये जो हमारे नियम हैं, ये नियम भौतिक जगत के नहीं। कौन से नियम जगत के हैं? ये आध्यात्मिक जगत के नियम हैं। तो ये नियम हमें सीधे आध्यात्मिक जगत में ले जाएंगे और वहाँ भी हमें यही करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे हमें बड़े प्रेम से करेंगे। अभी हमें नाम जप करते करते झपकियाँ आ रही है, लेकिन वहाँ पे हमें आँख एक नहीं 2 आँखें हो जाएगी, 1 जीबी 10 जीबी हो जाएगी। इतना नाम अच्छा लगेगा। ठीक है? तो ये ओरिजिनल नियम मिले भगवान की कृपा से। हमें अभी वो नियम नहीं मिले कि रोज जाओ हनुमान जी को तेल चढ़ा लो, यहाँ चले जाओ। ये नियम से ऊपर आ गए हैं इस नियमों में। अगर इन नियमों का पालन ढंग से करेंगे ना तो हमें अमरनाथ जी जाने की जरूरत है, ना हमें कहीं पबली वैजनाथ जाने की जरूरत है। खाली 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, भागवत श्रवण करें, भागवत पठन करें, एकादशी व्रत करें। ये हमारे ओरिजिनल नियम के डुप्लीकेट हैं। इनको पालन करने सीधे भगवान के धाम जाएंगे। हरे कृष्ण। तो कैसा श्लोक लगा ये आपको? अद्भुत श्लोक है। कैसे नियमों के द्वारा भगवान ने हमें बांधा हुआ है। इस प्रकार से भगवान हमें कंट्रोल कर रहे हैं। और कल के श्लोक में हम देखेंगे कैसे भगवान सबको मिलाते हैं और कैसे बिछड़ा देते हैं। उसका उदाहरण कल के श्लोक में प्राप्त होगा।